सभी भक्तों को राधे राधे। जय भारत माता की, जय सनातन धर्म की। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो विषय हमेशा विवाद का मुद्दा ही बना रहता है, जो विषय हमेशा विरोध का मुद्दा बना रहता है। वो विषय है रासलीला। अब आप लोग समझ गए होंगे हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। रासलीला आज समाज में हर कोई जानता है, बच्चा से लेके बुजुर्ग तक जानता है कि रासलीला क्या होती है, क्योंकि आज हमारे समाज में दिखाई जा रही है ऐसी रासलीला। तो कोई ऐसा नहीं है जो रासलीला को ना जानता हो, लेकिन हम आज बात करेंगे रासलीला के बारे में। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि रासलीला का अर्थ क्या है, रासलीला किसे कहते हैं। जो भागवत में जो वर्णन आया है, जो साधु संतों ने बताया है, जो लिखा है, जो हमने सुना है कि रासलीला का शाब्दिक अर्थ, सीधा अर्थ ये है कि जहाँ जीव और ब्रह्म का मिलन होता हो उसे कहते हैं रासलीला। जहाँ जीव और परमात्मा का जब मिलन हो रहा हो उसे रासलीला कहते हैं। अब जीव और ब्रह्म में अंतर क्या है? जीव और ब्रह्म में अंतर सिर्फ थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। जीव और ब्रह्म में अंतर सिर्फ एक पर्दे का है। जैसे प्याज को छीलते जाओ, छीलते जाओ, छीलते जाओ, छिलका हटाते जाओ, और जब छिलका हट जाता है तो कुछ नहीं बचता है, कुछ नहीं बचता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो बस इतना ही जीव और ब्रह्म में अंतर है। तो रासलीला का अर्थ है जहाँ जीव और ब्रह्म का मिलन होता हो। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ में रासलीला की। आप सबसे पहले ये समझना होगा कि गोपी किसे कहते हैं। गोपी का भाव है शुद्ध जीव। गोपी का अर्थ है शुद्ध जीव। जिस जीव के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार दूर हो चुके हों, जो सिर्फ परमात्मा के लिए अपना जीवन जी रहा हो, जो उन हरि प्रीतम कृष्ण के लिए अपना जीवन समर्पण किए हुए हो, जिसके अंदर वैराग्य कूट कूट के भरा हुआ हो, संसार से कोई राग ना हो, उसे कहते हैं शुद्ध जीव। तो गोपी का अर्थ है शुद्ध जीव, और ब्रह्म मतलब परमात्मा, ईश्वर, जिसने सारा संसार रचा है, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण। तो जहाँ कृष्ण गोपियों का रास का जो वर्णन किया गया है, तो गोपियाँ कोई साधारण नहीं है। गोपियाँ वेदों की ऋचाएँ हैं, साधारण गोपियाँ नहीं हैं। ये साक्षात देवियों का अवतार हैं गोपियाँ, वेदों की ऋचाओं का अवतार हैं गोपियाँ। तो गोपी शुद्ध जीव, गोपी माने शुद्ध जीव, यानी कि जहाँ शुद्ध जीव परमात्मा का मिलन होता हो, जहाँ साक्षात्कार होता हो, जहाँ उस परमानंद की स्थिति का एक चरम लाभ मिल रहा हो, उसे कहते हैं रासलीला। लेकिन आज हमारे समाज ने रासलीला का क्या रूप ले लिया? आज हमारे समाज ने रासलीला का एक अश्लील रूप ले लिया। अब रासलीला व्यापक रूप से हो रही है, घर घर में रासलीला हो रही है। और माफ़ करें, हर कथावाचक रासलीला ही कर रहा है, कोई भी कथावाचक हो, लेकिन वो रासलीला का अर्थ नहीं समझ रहे, स्थिति नहीं समझ रहे। रासलीला भोग का विषय नहीं, एक योग का विषय है। योगी हैं भगवान श्री कृष्ण, यादवेंद्र योगी राज श्री कृष्ण भगवान को योगी राज कहा गया है। लेकिन आज हमारे समाज में कुछ तथाकथित लोगों ने, कथावाचकों ने भगवान श्री कृष्ण को योगी की कैटेगरी में नहीं, भोगी की कैटेगरी में खड़ा कर दिया। ऐसे चरित्र बताएंगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में, ऐसे गीत गाएंगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में, ऐसा लगता है हमारे भगवान भोगी ही रहे हों, ऐसा लगता है हमारे ईश्वर अश्लील और अयासी में ही रहे हों। लेकिन उनका जो सही स्वरूप है, जो सही स्थिति है, वो तो हम लोग नहीं बताते हैं। केवल अश्लील गाने गाएंगे रासलीला के नाम पर। जो आज लड़के धोती पहन पहन करके मंच पे नाचेंगे, गदर काटेंगे, अश्लील डांस करेंगे, अश्लील शब्द बोलेंगे, अश्लील गाने गाए जाएंगे। एक तरफ राधा जी खड़ी हो जाएंगी, एक तरफ रुक्मिणी, एक तरफ भगवान, फिर वो दारू शराब पी करके खूब नशा में हो करके, फिर एक तरफ गद्दी पे व्यासपीठ पे कथावाचक अपना वो रंगमंच चालू करेंगे। तो इस प्रकार से जो आज रासलीला का नाम दे करके जो समाज में अश्लीलता, एक अराजकता फैल रही है, समाज में भ्रष्टाचार फैल गया रासलीला को लेकर के। तो मैं इसी बात को कहने के लिए आया हूँ। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं अपने धर्म का कट्टर हूँ। और व्यक्ति वही होता है जो अपने धर्म की चिंता करे, जो अपने इष्ट देव का सम्मान करे, जो भागवत की व्यासपीठ का सम्मान करे, जो सभी देवी देवताओं का सम्मान करे। वही तो वास्तव में मानव होता है, वही तो वास्तव में इंसान होता है, वही तो ईश्वर अंत जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वही तो ईश्वर का अंश है। अब हम खुद अपने हाथ से भगवान श्री कृष्ण का अपमान करने में सभी लगे हैं रासलीला के नाम पे।
ड्रामा करने में लगे हैं, अश्लीलता करने में लगे हैं। तो आज रासलीला का स्वरूप कहाँ पहुँच गया, जबकि रासलीला का तो स्वरूप दूसरा है, रासलीला की स्थिति दूसरी है, रासलीला का अर्थ ही दूसरा है। जो भगवान ने लीला की वो क्या हम तुम लीला कर सकते हैं? क्या हम भगवान के लेवल तक पहुंच सकते हैं? क्या भगवान श्री कृष्ण तक हम पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते हैं। हम उनको जान ही नहीं सकते हैं। और भगवान कह भी रहे हैं कि मुझे मन और बुद्धि वाणी के द्वारा कोई जाना नहीं जा सकता है। वहाँ तो भक्ति का विषय है, वहाँ तो रोने का विषय है, वहाँ भाव का विषय है जैसा आपका भाव है। क्योंकि भगवान तो विश्वास से मिलते हैं, भाव से मिलते हैं, श्रद्धा से मिलते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ सिर्फ ये है, मैं ये वीडियो इसलिए बनाने के लिए आया हूँ। मेरा कोई उद्देश्य किसी से विरोध करना नहीं है, मेरा कोई उद्देश्य किसी से नफरत करना नहीं है। हम नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं। गर्व से कहो हम कट्टर हिंदुत्ववादी हैं। तो हमारे कहने का अर्थ सिर्फ यही है कि ये जो रासलीला का नाम रूप ना दिया जाए और ऐसी अश्लीलता भरी कहानी भगवान श्री कृष्ण के नाम की और ऐसे डांस ऐसे लोकगीत ना गाए जाएँ जिससे हमारा समाज गलत रास्ते पर जाए, जिससे हमारा समाज सही को सत्य को ना जान पाए। भगवान श्री कृष्ण के योगित्व के बारे में कोई नहीं बता रहा, उनके चरित्र के बारे में कोई नहीं बताता। वो कर्म योगी हैं, वो स्वयं योगी हैं भगवान श्री कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री कृष्ण। लेकिन आज हमारे हरि को, हमारे श्री कृष्ण को कहाँ खड़ा कर दिया? कोई उनके चरित्र के बारे में, उनके कर्म उन्होंने क्या किया, कोई उनकी भक्ति के बारे में कोई नहीं बताता, भक्तों के लिए क्या नहीं किया भगवान ने। लेकिन इसके बारे में कोई कथावाचक तथाकथित लोग नहीं बताते। तुम्हारे कहने का अर्थ है कि भगवान की मर्यादा, आदर्श, चरित्र, उनके योगित्व, उनका योगित्व बताने की कृपा करें। ये रासलीला करके, चार लड़के नचा करके और रुपया पैसा ले करके इससे हमारे समाज का, तुम तो अपना काम कर लोगे लेकिन समाज का काम नहीं होगा, समाज में हमारी बहन बेटियों का काम नहीं होगा, समाज में उनकी रास्ता गलत हो जाएगी। उस सत्य को नहीं जान पाएंगे हमारे भगवान क्या थे, हमारे श्री कृष्ण क्या थे। तो हम लोग सत्य को बताने का काम करें। ये जो अश्लीलता है इसको परोसना बंद करें तो हमारे समाज का मंगल हो जाएगा, भला हो जाएगा। इसलिए हम इस वीडियो में आकर के आपसे ये बात चर्चा कर रहे हैं। और हमारा किसी से वैमनस्यता नहीं है, किसी से कोई विरोध नहीं है, किसी से कोई नफरत नहीं है। बस फ़र्क कितना है कि आज जो हो रहा है उसको रोकने का प्रयास हम कर रहे हैं और आप भी करें, तभी हमारा समाज सही रूप से सही दिशा की ओर जा पाएगा। हम ऐसे ही रासलीला नौटंकी करवाते रहे, ड्रामा करवाते रहे, नचवाते रहे तो फिर हमारे समाज का क्या होगा? भागवत का अपमान, हरि का अपमान, केवल अपना सम्मान करवा करके, 4 माला डलवा करके, ये लड़के नचा करके, 4 रुपया कमा करके अपना तो हम सम्मान कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा की नज़र में आप अपना सम्मान नहीं पा सकते हैं। तो संसार में आपको सम्मान मिले या न मिले, लेकिन परमात्मा की नज़र में आपको सम्मान मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ा महत्व रखता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ यही कहेंगे अपने सनातन को बचाना है, अपने धर्म को बचाना है, अपने देवी देवताओं महापुरुषों के सम्मान को बचाना है, भागवत व्यासपीठ को बचाना है, धर्म को थोड़ा आगे बढ़ाना है, सत्य को समझना है। तो इस चीज़ की ओर देखना पड़ेगा, रासलीला बंद करनी पड़ेगी और सही